कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों विदेशी धरती पर हैं, लेकिन भारत सरकार और पीएम मोदी को लेकर राहुल के तीखे बोलों में कमी नहीं आई है। चीन की तारीफ में दिए गए बयानों के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों वो विदेश में अपने ही देश के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं, जिस पर कई बीजेपी नेता कांग्रेस की खिंचाई भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर से विदेशी धरती से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और भाजपा नेताओं के भारत को बदनाम करने वाले बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी ने खुद कहा है कि पिछले 60 और 70 सालों से कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने हर भारतीय के दादा दादी का अपमान किया है, जिसे भारत ने एक दशक पहले खो दिया है। साथ ही उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर भी बड़ा बयान दिया। ये सब राहुल गांधी ने तब कहा जब वो लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कार्यक्रम यानी IJA में पहुंचे हुए थे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार पर सवाल उठाता है तो उस पर हमले किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको पॉइंट वाइज बताएंगे कि उन्होंने और क्या क्या कहा है। IJA के प्रोग्राम में उन सब आरोपों पर जवाब दिए हैं जिन पर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले देश के अपमान वाली चर्चाओं पर उनका जवाब मिला है। राहुल गांधी ने शनिवार को IJA के प्रोग्राम में विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने के आरोप पर पलटवार किया है और कहा है कि मुझे याद है कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे और कहा था कि आजादी के 60 साल तक देश में कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि हमने एक दशक ऐसे ही गवा दिए हैं। भारत में अनलिमिटेड करप्शन था। ये सब उन्होंने विदेशों में कहा। जब मोदी कहते हैं कि 60 साल पहले कुछ नहीं हुआ तो क्या ये हर भारतीय का अपमान नहीं है? उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया है, मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। दूसरा जवाब ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद है। राहुल गांधी का कहना था कि कैम्ब्रिज लेक्चर में मैंने कभी कुछ भी गलत नहीं कहा है। चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बीजेपी को पसंद है। भारत के पीएम देश को बदनाम करते हैं। 70 साल में कुछ नहीं किया, पिछला दशक खोया हुआ दशक है। ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इसके लिए काम किया। आपको बता दें कि चीन की तारीफ वाले बयान पर राहुल को लगातार बीजेपी घेर रही है और इस पर भी राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की चीन को लेकर पॉलिसी बेहद ही साफ है। हम किसी को अंदर आने और धक्का देने की अनुमति नहीं देते, लेकिन अभी वास्तविकता ये है कि चीनी हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, सैनिक मारे गए हैं और प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया है। चौथी बड़ी बात यह है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा जो देश में उठा था उस पर भी राहुल गांधी ने अपना जवाब दिया है। राहुल ने बीबीसी को लेकर कहा कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ सवाल उठाता है उस पर हमला किया जाता है और बीबीसी के साथ ऐसा ही हुआ। बीजेपी चाहती है कि भारत खामोश रहे। बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। भारत में विपक्ष अब किसी राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहा है, बल्कि हम सरकारी संस्थान से लड़ रहे हैं। संस्थाएं तटस्थ नहीं हैं। राहुल ने कहा कि बीबीसी को इस बारे में अभी पता चला है, लेकिन भारत में ये सिलसिला पिछले 9 साल से बिना रुके चल रहा है। सभी जानते हैं कि पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं और धमकाया जाता है। सरकार की पैरवी करने वाले पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाता है और मैं कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं करूंगा। अगर बीबीसी सरकार के खिलाफ लिखना बंद कर दे तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सभी मामले गायब हो जाएंगे। अब बात करते हैं बीजेपी RSS पर भी राहुल के तीखे तेवर देखे गए। यहाँ तक कि उन्होंने पीएम उम्मीदवार को लेकर भी बड़ी बात कही। राहुल ने कहा कि RSS और बीजेपी को हराने की जरूरत लोगों के मन में गहराई तक बैठ गई है। बीजेपी RSS को हराना सेंट्रल आइडिया बन चुका है। भारत जोड़ो के दौरान कई दृष्टिकोण थे। इस यात्रा में बहुत अंडरकरंट था, लेकिन इसी बीच जब राहुल अगले पीएम कैंडिडेट के मुद्दे पर भी बात रखी, उनका कहना था कि इस बात का डिस्कशन नहीं हो रहा है। राहुल की अगली बड़ी बात यह थी कि समाधान के लिए बातचीत होना जरूरी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं होता। बड़े देशों में लोगों के साथ काम करने से समस्याओं का समाधान हो जाता है। समस्याओं का समाधान करने के लिए बातचीत की जरूरत होती है। मैं एक आम आदमी के विचार से सहमत नहीं हूँ। मोदी सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। मुद्दों पर चर्चा, बातचीत होनी चाहिए और सुझाव भी लिए जाने चाहिए। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने एक साथ कई ऐसे बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। कभी भारत को बदनाम करने वाले बीजेपी के बयानों का पलटवार किया तो कभी बाहरी निवेश पर अपनी बात रखी।
बीजेपी के आरोपों को पलटवार करते हुए भारत को बदनाम करने और उनके दादा दादी का अपमान करने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुलना 3 दशक पुरानी बीजेपी की रथ यात्रा से कर डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी की भी रथ यात्रा थी, एक अंतर है, उस यात्रा का केंद्र एक रथ था जो राजा का प्रतीक है। हमारा रथ लोगों को जुटा रहा था और गले लगा रहा था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।